2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी मुख्य रूप से उन दो मुद्दों पर लड़ने की तैयारी में है जिस पर विपक्षी दलों को खासा ऐतराज है। पहला नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और दूसरा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हालांकि सीएए तो जनवरी 2020 से ही प्रभावित हो गया है, लेकिन अभी तक इसके नियम नहीं बने हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मसला है जो जनसंघ से लेकर बीजेपी बनने तक की उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा हमसफर रहा है। और पार्टी देशवासियों से ये वादा करती आई है कि सत्ता में आने पर इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है सभी धर्मों के लिए एक कानून। फिलहाल हिंदुओं, मुस्लिमों और पारसियों के लिए अलग अलग कानून इस समय है। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या ये मुख्य एजेंडा होगा, आज की हमारी ये वीडियो इसी मुद्दे को लेकर है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाए। 22वें लॉ कमीशन ने देश के लोगों से अगले 30 दिन में इस मामले पर अपनी राय देने के लिए कहा है। हालांकि देखना होगा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या यही मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव होगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भारत का विधि आयोग कहते हैं और ये फैसला भारत के 22वें विधि आयोग ने दिया है, जिसका गठन हुआ फरवरी 2020 में। इस मौजूदा लॉ कमीशन का कार्यकाल 3 साल का था, जो इस साल फरवरी 2023 में समाप्त भी हो चुका है। लेकिन इस दौरान सरकार ने इसके कार्यकाल को अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वर्ष 2024 में ही लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि मौजूदा लॉ कमीशन का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया हो कि सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को संवैधानिक रूप से रेखांकित कर सकते। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उससे पहले 21वें विधि आयोग ने भी इसी मुद्दे पर काफी अध्ययन किया था और तब इस पैनल ने अपने कंसल्टेशन यानी सलाहकार या परामर्श पेपर में कहा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन इस बात को अब 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो फिर से इस विषय पर अध्ययन करेगा और नया कंसल्टेशन पेपर तैयार करने के लिए लोगों से उनकी राय और उनके सुझाव मांगेंगे। ये पूरी प्रक्रिया अगले 30 दिन के अंदर लागू हो जाएगी, जिसमें हमारे देश के लोग और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी राय विधि आयोग को ईमेल या एक लिंक के जरिए ऑनलाइन भेज सकते हैं। वहीं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके द्वारा दिए गए सुझाव को यदि पसंद किया गया तो आपको चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी सभी धर्मों के लिए एक समान कानून और ऐसा कानून जो सबके लिए समान है, यानी सांप्रदायिक नहीं, समान कानून। और अभी हमारे देश में 2 तरह के कानून हैं, पहला है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है क्योंकि हत्या और दूसरे अपराधों में जितना सजा हिंदू धर्म के व्यक्ति को होती है उतनी ही सजा दूसरे धर्म के व्यक्ति को भी होती है। लेकिन सिविल लॉ को लेकर हमारे देश में एक समान कानून नहीं है। सिविल लॉ का मतलब है शादी, संपत्ति और तलाक से जुड़े कानून। भारत में ऐसे मामलों में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन ये कानून भारत के मुसलमान, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होते क्योंकि इन सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ है। हालांकि अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो सभी धर्मों के लोग एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे और तब शायद सही मायने में भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष और एक समान बन पाएगा। क्योंकि अभी भारत का समान धर्मनिरपेक्ष की बात तो करता है और ये भी कहता है कि भारत में समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में लोगों के धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत का कानून कहता है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता और अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो यह विवाह मान्य नहीं होगा और ऐसी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की लड़की का विवाह मान्य भी है और गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि इसी देश में अगर किसी हिंदू की बेटी है जो 18 साल से कम उम्र में शादी कर लेती है
तो वो शादी गैर कानूनी हो जाएगी। लेकिन वो लड़की मुस्लिम परिवार से आती है और अगर वो 15 साल की उम्र में ही शादी कर लेती है तो वो शादी कानूनी रूप से सही मान ली जाती है। ये उदाहरण है कि एक ही देश में दो अलग अलग कानून। भारत में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखने का नजरिया हमेशा से ही राजनीति रहा है और बहुत सारी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इसका विरोध करती आई है। लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थापना के बाद शुरुआती वर्षों में जो वादे लोगों से किए थे उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा भी था और सारे वादों में अब यही एक वादा शायद बचा हुआ है। बाकी सारे वादे मोदी सरकार पूरे कर चुकी है। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उनमें अयोध्या का राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक को समाप्त करना, ये सारे ही वादे पूरे हो चुके हैं और अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। तो भारत अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूरी तरह से तैयार है और हो सकता है कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये कानून लागू हो जाए और हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना बहुत बड़ा दांव खेल ले। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छी खबर है और भारत देश के लिए भी ये एक अच्छी खबर ही है। देश भर में कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोशिशें तेज, इसे लेकर आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।